अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक नए लेक्चर के साथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट 7 पार्ट कर चुके हैं, तो आज पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी हर सवाल में आपको 4 स्टेप बताए हैं, तो उन 4 स्टेप की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल हल करते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही मेथड यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप होता था कि हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाते थे। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू 33/4। और सेकंड स्टेप क्या होता था कि हम देखते थे कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होता था ग्रेटर देन 1, तो उसको डिवाइड करते थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है 1 से ग्रेटर, इसका मतलब है सेकंड स्टेप सोल्व हुआ है। तो अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारे पास 1/2 जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ। इसका मतलब है एक्स के कोफिशिएंट मतलब जो x की वैल्यू होगी उसके साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको फिर स्क्वायर लेके हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट, तो हमें हासिल होगा, चलें जी रफ अमल में 1/2 मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू यहाँ पे है 17, तो 17 1 ज़ा 17/2। तो हमारे पास जो वैल्यू हासिल होगी वो 17/2 होगी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम इसी वैल्यू को 17/2 होल स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। तो बेटा क्या करना है, हमने इस सवाल को एज इट इज़ उतारना है। एक्स स्क्वायर प्लस 17x ऐड क्या करेंगे 17/2, तो 17/2 होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, और 17/2 होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल डालें और 33/4 प्लस, देखें इस इक्वेशन को हमने एज इट इज़ उतारा, ऐड क्या किया 17/2 होल स्क्वायर। इसी तरह इक्वल और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ऐड क्या किया हमने 17/2 होल स्क्वायर। तो आप नेक्स्ट देखें, हमारे पास अब इसको फार्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास इन सवालों के अंदर ए स्क्वायर और 2ab गिवन होता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है 2ab गिवन होता है, जबकि हम b का स्क्वायर फाइंड कर रहे होते हैं। और ये फार्मूला किसका होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, लेकिन हम फाइंड करते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर को फाइंड कर रहे होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने बी स्क्वायर फाइंड कर ली है इन 4 स्टेप की मदद से, और वो है 17/2। तो ए वैल्यू जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी वैल्यू जो है वो 17/2 एक्स स्क्वायर है, और अब 2ab, अब हमें नहीं पता कि ये कैसे हम यहाँ से निकालें 2ab। तो आप क्या करेंगे, फार्मूले का 2 लिखेंगे। इस वैल्यू को मैं नहीं देख रहा ये है या नहीं है, आप 2 फार्मूले का लिखें। a वैल्यू x है और b वैल्यू है 17/2। तो देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17x ही बचेगा। इसका मतलब है ये वैल्यू 2ab है हमारे पास। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म फार्मूले की में लिख दिया। 17 का स्क्वायर, अब 17 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर कैलकुलेटर नहीं भी है। 17 7 7 दा 49, 4 कैरी 7 1 दा 7 और 4 11, फिर 7 1 दा 7 और 1 1 दा 1, 9 8 और 2 289 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का रेफरेंस देंगे। फार्मूले का रेफरेंस क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको फार्मूले में ए वैल्यू x है और b वैल्यू 17/2 है हमारे पास, और होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 4 4 से कैंसिल, 33। तो बेटा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, देखें तो प्लस वैल्यू जब आती है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास। प्लस 4 4 से डिवाइड होगा तो 289 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे अब हमने x फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। तो आपको पता है अगर किसी भी वैल्यू का, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, इस स्क्वायर को कैंसिल करना है तो आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो x बचता है। तो हमने भी इसी तरह x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें होल का स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ले लें x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 289 है, देखें 289 डिवाइडेड 289, इसमें से माइनस करना है आपने 33 को, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5 और 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4। और हमने क्या लेना था, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस 17/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस भी लिखते हैं जब आपको पता है स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 256 है, 215 का सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगा ये, तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4 का होता है हमारे पास 2, और इसका है स्क्वायर रूट, तो ये इसे कैंसिल कर दें आप, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16/2 आ जाएगा, स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल। तो आपको पता है एक दफ़ा हम पॉजिटिव लिखते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव, तो x इज़ इक्वल टू, ये 17 इधर आके माइनस 17/2 प्लस माइनस 16/2। तो नेक्स्ट आप देखें, इसको एक दफ़ा आप लिखें पॉजिटिव में, माइनस 17/2 प्लस 16/2, और एक दफ़ा हम लिखेंगे नेगेटिव में, x इज़ इक्वल टू माइनस 17/2 माइनस 16/2। इसका एलसीएम लें 2 आएगा, माइनस 17 प्लस 16, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह हमारे पास माइनस 33/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल इस पे जाता नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर है, और यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस 1/2 इंटू माइनस 33/2। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। अब देखें इसके अंदर हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो आपने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस दी होती थी, तो हम क्या करते थे, उसको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे या प्योर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीक़ेकार मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती हैं उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो अब कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास देखें डिनोमिनेटर के अंदर 3x + 1 है और यहाँ पे भी 3x + 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास सेम वैल्यू होती है तो हम सेम वैल्यू को 1 टाइम क्या करते हैं, एलसीएम में ले लेते हैं। तो हमारे एलसीएम में वैल्यू आएगी 3x + 1, तो हमने क्या करना है, हर टर्म के साथ उसको 1/1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करें आप 3x + 1
इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से, फिर माइनस, फिर आप लिखेंगे 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 8/3x प्लस 1 से इज इक्वल टू, फिर आप क्या करेंगे? 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या किया? 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेम वैल्यू है वो कट कर दें। ये देखें, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कैंसिल, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कैंसिल होगी। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो बचेंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1। जब 4 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 4 दा 12x और 4 1 दा 4। इसी तरह यहाँ पे दोनों वैल्यू कैंसिल, सिर्फ 8 बच गया, तो -8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। तो अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू के पास लेके आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस का इधर आके 12x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें माइनस का 12x है, अब 4 यहाँ से 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू जो बचेगी एक बच जाएगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 4 दा 12 होगा तो 4x आ जाएगा, और 3 3 दा 9 होता है तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब 3 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो जितना अमल किया है हमने, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि हम कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके आते हैं, तो ये इधर आके -3 हो गया। सेकेंड स्टेप होता है अगर x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू हो तो उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड स्टेप ऑलरेडी हमारे पास सोल्व है। तो थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे, 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x, देन वी गेट, तो हमें हासिल क्या होगा देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, x 4 है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो 2 हमें मिलेगा बेटा। तो क्या हासिल हुआ? 2। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 होल का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसको बोथ साइड ऐड कर देंगे, ये चौथा स्टेप है। तो ये लिखना लाजमी है, हम बताएंगे कि हम परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं, ये जो हम वैल्यू ऐड करेंगे ये किस तरीके से आई है। तो इसके बाद देखें हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, इसी तरह -3 भी एज इट इज़। अब हमने ऐड क्या करना है? 2 का स्क्वायर, और इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड करना है। तो हमने इसको बनाना है 2ab। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू जो होती है a स्क्वायर, b स्क्वायर हमने फाइंड कर ली है, माइनस ये वाला आ जाएगा 2 फार्मूले का, a वैल्यू x है और b वैल्यू 2 है। तो आप देखें 2 2 दा 4x ही बनेगा, ठीक है। तो ये -3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। और यहाँ पे बेटा हम फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है फार्मूला हमारे पास जो होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला यहाँ पे रेफरेंस दें, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a वैल्यू x है और b वैल्यू
2 है हमारे पास, होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 1 बचा। अब आपको पता है x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर को। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और प्लस माइनस, ये इसे कैंसर, x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 होता है हमारे पास। नेक्स्ट एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो सॉल्यूशन सेट निकालें, 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास बेटा इसका सॉल्यूशन सेट आ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 का लास्ट पार्ट नंबर 10। तो इसके अंदर हमें इक्वेशन दी है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें x प्लस 2 होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपने, 7 इसके ऊपर फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a वैल्यू और b वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का हमने फार्मूला अप्लाई किया। इसके बाद हमारे पास है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 7 दा 35 a इंटू एक्स, और 5 को जब 23 से करेंगे 115 a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब 23 को 5 पे किया, 5 3 दा 15 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 2 दा 10 और 1 11। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर, ये होता है 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 दा 4 a इंटू एक्स प्लस 3 a स्क्वायर इंटू 35 ax प्लस 115 a स्क्वायर। 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7x स्क्वायर 7 4 दा 28 a स्क्वायर 7 4 दा 28 ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ax 115 a स्क्वायर। 7x स्क्वायर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी वैल्यूज़ को राइट साइड पे लिए। 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस 35ax माइनस 115 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें 7x स्क्वायर है, कोई भी x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर है 28a स्क्वायर, अब हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों प्लस की हैं। 28 और 3 कितना हो गया, 31। तो देखें हमारे पास एक वैल्यू है 115 a स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 31 a स्क्वायर। तो इसको हमने क्या करना है, -5 में से 1 गया 4, 1 कैरी ले लें 11 हो जाएगा, 11 में से 3 चले गए 8 बचेगा, तो यानी कि 84 a स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बचेगी। तो हम क्या करेंगे, 7 हमने क्या करना है बेटा, 7x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू है माइनस की, तो 84 a स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू एक 35 है और एक 28 है। 35 में से 28 चला गया, तो आप देखें क्या बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। 5 वैल्यू यहाँ से और 2 यहाँ से, और माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो 7ax इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों वैल्यू में से अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है ले लें,
देखें हमारे पास 7 है, इसके ऊपर भी 7 का टेबल जाता है, इसके ऊपर भी, तो हम लिखेंगे 7 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, 7 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको तरतीब भी दे दें आप, 7x² ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 माइनस 84a² ओवर 7। अब ये आगे पीछे इस तरह वैल्यू की, पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो अब इसकी कटिंग करें आप, x² आ गया, इसकी करें माइनस ax आ गया, इसकी 7 1 ज़ा 7 1 कैरी 7 2 दा 14, तो माइनस का 12a² आ गया इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है राइट साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12a², ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको लिखना भी होता है हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, देन वी गेट, तो हमें हासिल होगा, चलें 1/2 मल्टीप्लाई a, तो a/2 हो जाएगा। तो हमें हासिल क्या हुआ, a/2 हासिल हो गया। फिर हम लिखेंगे a/2 होल स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे इसको दोनों तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है हमने, x² माइनस ax, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, 12a² भी ऐसे ही। अब ऐड क्या कर रहे हैं, 2/a होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसको फार्मूले की शक्ल में डालना है, a² प्लस b²। अब ये माइनस आ जाएगा 2 फार्मूले का, a वैल्यू x है और b वैल्यू a/2 है। देखें 2 2 से जब कैंसिल होगा तो ax आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि ये 2ab वैल्यू होती है। अब ये बनानी नहीं आ रही होती, बनाते कैसे हैं, 2 फार्मूले का आपने खुद से लिखना है, a वैल्यू ये होगी और जो b हम बनाएंगे वो, तो माइनस यहाँ से देख के लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 2 फार्मूले का, a वैल्यू ये, b वैल्यू ये, तो 2ab, 2 2 से कैंसिल तो ax ही बनेगा। तो इसको हमने कंप्लीट फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, 12a² प्लस a² ओवर 4 हो जाएगा। अब इसको फार्मूले में कंप्लीट करें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो अब हमारे पास है x माइनस 2a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 4, तो 4 जब इसे मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 48a² और 4 4 से कैंसिल प्लस a² आ गया। अब हम क्या करते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लें आप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस a/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे ऐड करें तो ये 48a² और ये 1a², तो 49a² ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसल, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू है ये होता है 7a और ये होता है 2, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा होल का, और है स्क्वायर रूट। देखें 47 होता है 7 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल होके बाहर वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बनेगा 7a/2, ये इससे कैंसिल।
तो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख दें आप, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2a प्लस माइनस 7a/2। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 2, तो a प्लस माइनस 7a, तो प्लस माइनस में लिख लें a इज इक्वल टू अब यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2, इधर माइनस में लिख लें a माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 8a/2, 7 है और इसकी वैल्यू 1 है तो 8 हो गया, 2 1 2 2 4 8, 4a, और यहाँ पे 7 में से बन गया माइनस का 6 से, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस की थी इसलिए माइनस आया, 2 3 6, तो बेटा हमारे पास ये दो सॉल्यूशन सेट आ गए। तो हमारे पास 4a इंटू माइनस 3a, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो आज हमने बेटा 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, तो हम 2 सीख चुके हैं, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी 1.2 की, और उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड जो होगा वो सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।